श्री वल्लभाधीश की जय। अपन ने गर्गाचार्य जी को भेजो वसुदेव जी ने गोकुल और नामकरण संस्कार करने के लिए, और उनको सामने मतलब वो अच्छो मुहूर्त देख के और गर्गाचार्य जी ब्रज गए हैं और उनको सामने देख के नंदराय जी बहुत प्रसन्न भये और उन्हें जा प्रकार से उनको आगता स्वागता करी, कैसे प्रकार से उनको भगवान समझ के ही दंडवत साष्टांग दंडवत वगैरह करे, क्योंकि साष्टांग दंडवत सर्वस्व अपराध नष्ट हो जावे हैं और जो सेवक होवे वाके तो खास हो जावे अपराध नष्ट, ये प्रकार बताया था। और एक और बताया था कि यहाँ पे गर्गाचार्य जी नाम लेंगे, नामकरण संस्कार को में ठाकुर जी के जो नाम लेंगे उनसे उनके भी अंतःकरण की शुद्धि होएगी। ऐसे प्रकार यहाँ पे अपन ने श्लोक में देखो 3 श्लोक तक अपन गए, तीसरे श्लोक को वर्णन अपना चल रहे है। अब जब आगे ले आज श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोध जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रमाण अवान्तर प्रकरण में चतुर्थ अध्याय चल रहे है और 10वें स्कंद के अनुसार अपनो 8वां अध्याय चल रहे हो, यानी कि 8वां अध्याय चल रहे हो और अपन तीसरे श्लोक में चल रहे हैं और आखो भावार्थ आधो भयो अपनो के नंदराय जी ने सुंदर थकान उनकी दूर हो गई गर्गाचार्य जी की और भोजन स्नान आदि करके भोजन आदि सब कर लिया। वाके बाद पूछी कि आप अब क्या हम आपको मतलब और मैं आपके लिए मैं क्या करूं, वो सब पूछने के लिए नंदराय जी गदगद होके और अपने शब्द सब बोल रहे हैं। भगवत बुद्धि से किया हुआ स्तोत्र आरोपित विषय समान होगा। यह ब्राह्मण शब्द ब्राह्मण का परमोत्कर्ष प्रथित करता है। ब्राह्मण को ब्राह्मण कहना यानी ब्रह्म रूप, ब्राह्मण ब्रह्म रूप है या प्रकार सो नंदराय जी ने गर्गाचार्य जी को ब्राह्मण शब्द से संबोधित किया है। तो अकेले कह रहे हैं कि उनको सबसे बड़ो उत्कर्ष यही है कि उनको ब्राह्मण को ब्राह्मण कह के बुलाया जाए। इतना ही नहीं किंतु यह ब्राह्मण शब्द परब्रह्म वाचक भी है। इससे यह जताया कि गर्गाचार्य जी साधन मनुष्य व केवल उत्कृष्ट ब्राह्मण नहीं है किंतु ब्रह्म रूप हैं। इसलिए नंदराय जी ने कहा कि जो दशों दिशाओं में व्याप्त है और सबसे बड़ा एवं सबों का पोषक है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। यानी गर्गाचार्य जी को वखाण करते हुए कही कि आप तो दसों दिशा में व्याप्त हो और आपको कछु चाहिए नहीं, फिर भी मैं आपके लिए क्या कर सकूं। ऐसो प्रकार मतलब जो आप तो सबके पोषक हो, क्योंकि ब्राह्मण कही ने ब्रह्म तो सबको पोषक ही है, तो वो ब्राह्मण शब्द कही आसु कह रहे हैं नंदराय जी कि आप तो सबके पोषक हो, तो मैं आपके लिए क्या कर सकूं। ऐसे का उपकार दूसरा करे तो किसी प्रकार की संभावना नहीं है, अर्थात ब्रह्म की किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, यानी ब्रह्म को कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। तो अपेक्षा तो वहां होवे जहां न्यूनता हो, जहाँ पे कोई कमी होवे तो वहां पे कोई चीज की आवश्यकता रहे। लेकिन जब ब्राह्मण कह दे गर्गाचार्य जी को या को मतलब तो वो सब कछु उनके पास है और कोई चीज की उनको आवश्यकता नहीं है, ऐसो यहाँ पे बताया कि यह तो पूर्ण है, तो उनका उपकार दूसरा क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं। यदि कुछ कृत्रिम नाम मात्र भी किया जाए तो वह हीन है, तथा उस ब्रह्म रूप मुनि को क्या चाहिए, उसका भी ज्ञान नहीं है तो क्या करें। नहीं यहाँ पे मतलब ब्राह्मण है सामने, ब्रह्म रूप है, तो अब उनको क्या चाहिए, उनको मैं क्या दे सकूं, कुछ नहीं दे सकूं, ऐसे सब विचार और उनको सब क्रम नंदराय जी को चल रहे है। यदि जब ब्रह्म स्वरूप का उपकार नहीं कर सकते हो तो देह इंद्रिय और अंतःकरण न्यून है, उनको अपेक्षा भी रहती है, उनका उपकार करो। इन्हें आत्मा को पोषण करने के लिए कहिए कि तुम ब्रह्म को तो कछु भी नहीं करो कर सको, कुछ दे ही नहीं सको। ब्रह्म यानी तो भगवान हो गए ना, ब्रह्म यानी कौन भय भगवान, तो भगवान को जीव क्या दे सकेगा। ब्रह्म तो अपने आप में पूर्ण है, उनको कोई चीज की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन यहाँ पे गर्गाचार्य जी को ब्राह्मण कह के आपने भी यही बताया कि आप तो पूर्ण हो, सबके पोषक हो, दसों दिशान में व्याप्त हो, मैं आपके लिए क्या कर सकूं, मेरे में कुछ भी नहीं है। अगर मैं कुछ कर नहीं सकूं, मेरी इंद्रिया और मेरे अंतःकरण कुछ कर नहीं सके, तो मेरे को करना चाहिए, क्योंकि वो भी अपनी पोषण के लिए कछु मांगे। जैसे कहे ना कि मेरे को आत्मा को पोषण करना है, अपन देह को पोषण तो अपन रोज भोजन करें, प्रसाद लें तो अपन देह को पोषण करें, लेकिन आत्मा को पोषण क्या है? तो आत्मा को पोषण है सत्संग करनो, गुणगान गानो, महात्म्य गानो, ये भगवत वार्ता करनी, ठाकुर जी की सेवा करनी, तो ये सब अपने आत्मा को पोषण है। तो वाकई अगर कह रहे हैं कि ऐसे ही ब्राह्मण रूप, भगवान के रूप के ब्राह्मण सामने द्वार पे हैं, उनके घर पे हैं, तो उनके लिए वो क्या कर सकें ताकि उनको अंतःकरण और इंद्रिय दोनों पोषित हुए। यानी नंदराय जी के खुद के इंद्रिय और अंतःकरण पोषित हुए, वाकई वो गर्गाचार्य जी जैसे भगवान स्वरूप ब्राह्मण को क्या आतिथ्य करें, वाकई ये सब कार्य उनके, ये सब पूछ रहे हैं, ये सब कार्य कर रहे हैं। ऐसी कोई शंका करे तो उसका निवारण करते हुए कहते हैं कि गर्गाचार्य जी ब्रह्मभूत हैं, अतः उनकी देहादिकों की अध्यास की निवृत्ति हो गई है, अतः देहादिकों में क्या किया हुआ उपकार भी निष्प्रयोजन होगा। यहाँ पे गर्गाचार्य जी के देह को मतलब स्नान कर लियो, भोजन आदि करा दियो, वासु तो उनको तृप्त कर दियो है, अब आगे और कैसे प्रकार से सत्कार करें, ये सारो प्रकार नंदराय जी विचार भी कर रहे हैं और पूछ भी रहे हैं। ये तीसरा श्लोक अपनो पूरा हो गयो। अब ये आभास है चौथे श्लोक के पहले, एतावतास्माभिः कोऽप्युपकारः कर्तुं न शक्यत इत्युक्तं त्वया त्वनुक्तमेव क्रियत इत्याह। यहाँ आभासार्थ है कि ऊपर के श्लोक में नंद जी ने गर्ग जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए कह दिया कि हम तो आपका कुछ भी उपकार कर नहीं सकते। इस श्लोक में नंदराय जी कहेंगे कि आप तो बिना याचना के सबों का उपकार करते हो। हमने पहले गर्गाचार्य जी के स्वरूप को वर्णन कर दिए, मतलब ये बता दियो कि आप पूर्ण हो, आप भगवान हो, आप पूर्ण हो, हम आपको क्या उपकार कर सकते हैं, हम आपके लिए क्या कर सके, कुछ नहीं कर सके। और अब के श्लोक में ये बता रहे हैं कि आप तो बिना कहे सबन के ऊपर कृपा करो हो, उपकार करो हो। तो ये प्रकार चौथे श्लोक में आए वो श्लोक चौथो है, महद विचलनम नृणाम ग्रहिणाम दीन चेतसाम निःश्रेयसा निःश्रेयसाय भगवान कल्पते नान्यथा क्वचित। श्लोकार्थ है, हे भगवान, महात्माओं का विचरना दीन चित्त वाले गृहस्थियों के कल्याण के लिए ही होता है, स्वार्थ के लिए कभी भी वे विचरण नहीं करते हैं। जैसे अपन ने देखा ना कि नारद जी सब जगह विचरते रहे, विहरते रहे, तो वो कछु न कछु अच्छो देखेंगे, कोई दुखी होगा तो आपको कल्याण करेंगे, तो ये सब कार्य करते रहे, उनकी दुख की व्यथा वो जाके ठाकुर जी मतलब भगवान तक पहुंचावे, विष्णु भगवान तक, तो ये सब उनको कार्य है। तो यहाँ पे यही कह रहे नंदराय जी कि जो महात्माएं होवे, अच्छे आत्मा वाले जो होवे, उनको चारों तरफ कहीं भी पृथ्वी पे विचरे, वो कहीं भी आवे या जावे, विचरना मतलब घूमनो, कहीं जा रहे हैं कहीं आ रहे हैं, तो वो कभी अन्यथा नहीं होवे, बिना कारण नहीं होवे, वो लोगन के कल्याण करवे के लिए ही होवे है। ऐसो यहाँ पे बता रहे कि वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं घूमे हैं, लेकिन लोग के कल्याण के लिए ही वो विचरते हुए हैं। श्री सुबोधनी जी हैं अभी आके, महद विचलनम इति मर्हान्तः स्वतः कार्याभावान्न कुत्रापि गच्छन्ति, तादृशश्चेद गच्छन्ति परोपकारार्थमेव गच्छन्ति इति ज्ञातव्यम। यहाँ से लेके यद्यपि ते न प्रार्थयन्ति तथापि गमनमेव तथा कल्पते, अन्यथा एतत् फलानुद्देशे क्वचिदपि देशे गमनम न कल्पते। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है। और यहाँ की व्याख्या है कि महापुरुष का जगत में कोई भी कार्य नहीं रहता है जिसके लिए वे विचरण करें, यानी वो अपने काम के लिए, अपने स्वार्थ के लिए महात्मा लोग कहीं आते जाते नहीं होंगे, वो दूसरे के कल्याण के लिए ही घूमते हुए।
इसलिए वे कहीं भी नहीं जाते। यदि ऐसे महापुरुष कहीं जाते हैं तो परोपकार करने के लिए ही जाते हैं। श्लोक में चलनम शब्द न देकर उसके साथ वी भी लगाया है, वी भी दिया है। इसका आशय आचार्य श्री प्रकट करते हैं कि स्नानादि के लिए नदी पर जाना तो होता है, किंतु महात्मा लोग ग्रामांतर नहीं जाते हैं, वे बाहर दूसरे ग्राम जाते हैं तो परोपकार के लिए जाते हैं। अतः विम उपसर्ग अक्षर चलनम के साथ जुड़ा है। बाहर जाते हैं तो वहां भी जिनके हित की इच्छा से जाते हैं उनके ही घर में पधारते हैं, यानी जिनको हित करवे जा रहे हैं उनके ही घर में ये महात्मा लोग जावे हैं। यासु यहाँ पे श्लोक में जो शब्द दियो ना चलनम, वाके आगे वी लगाए हो, शुरू में दियो है महद विचलनम, यानी चलनम के साथ में वी है, तो मतलब विशेष उपकार करवे के लिए उनको चलनो यानी के जानो होवे है यो महात्मान को। यदि उनके हित करने के एक मिनट, यह निश्चय से समझा जाता है, यदि उनके हित करने की इच्छा न हो तो ग्रहासक्त चित्त वाले वृद्ध एवं जो अत्यंत दुख से पीड़ित दीन चित्त वाले हैं उनके घर में जावे ही क्यों। यहाँ पे बता रहे हैं जैसे जीव है जो गृहस्थ में चित्त वालो है, यानी कि गृहस्थ के कार्य में ही लगो रेवे है, वो लौकिक में ही पड़ो रेवे है, तो अगर वह जीव को कोई ऐसे महात्मा को संग नहीं होएगो तो वाको परलोक नहीं सुधरेगो। ये साधारण मर्यादा के सब प्रकार के हिसाब से सारो प्रकार बताए जा रहे हैं। और वैसे हकीकत भी है कि जैसे कोई भगवदीय को अपने घर में आनो, तो ये एक ठाकुर जी की कृपा अपने ऊपर होवे कि अपन लौकिक में आसक्त है, अपनो मन उद्वेग युक्त है, अपनो चित्त कहीं लग नहीं रहे है, या बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, क्रोध आ रहे है, आलस आ रहे है, तो ऐसे सारी जो भी दुर्गुण अपने अंदर या आसपास अपने ऊपर हावी हो रहे हो, ऐसे समय में कोई ऐसो भगवत सत्संग या कोई ऐसो भगवत वार्ता करवे वालो या कोई ऐसे व्यक्ति को फोन आनो, मतलब ये सब चीजें अपने ऊपर कृपा के एक दृष्टांत कृपा को एक प्रकार है कि ऐसे समय में अपने ऊपर कृपा करवे के लिए ठाकुर जी अपनो जान के ये विचारें कि अगर ये या में से बाहर नहीं निकलो तो ये बिल्कुल लौकिकवत हो जाएगा। यासु ऐसे भगवदीय को संग करावे कि जो अपन को ठाकुर जी को सत्संग करावे, ठाकुर जी को महात्म्य समझावे। ऐसे समय में अपन को बड़न के मुखारविंद से हमने सुने है कि ऐसे कोई उद्वेग युक्त अपनो मन चल रहे हो या कोई कोई ऐसी समस्या को हल नहीं मिल रहा हो अपन को, तो ऐसे समय में कही है कि हाथ मुड़ा धो के मुख में चरणामृत लेके और श्री हरिराय जी श्री महाप्रभु जी से विनती करके और शिक्षा पत्र को खोलो। ऐसा नहीं कि यही श्लोक खोलना है या यही पेज खोलना है, ऐसे नहीं। श्री वल्लभ प्रभु को स्मरण करके, श्री हरिराय जी को स्मरण करके और शिक्षा पत्र खोलो, जो श्लोक तुमको दिखाई देगो वो श्लोक तुम्हारे समस्या को निवारण होएगो 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 ही। ये आज भी प्रमाणित है, या में कोई शंका ही नहीं है कहीं भी कि या चीज में अपन को कोई प्रमाण मतलब और कछु या में वो प्रश्न को अपन को जवाब नहीं मिले, ऐसो कभी हो ही नहीं सकते। बड़न के मुख से सुनो है, स्व अनुभव करके देखो। लेकिन ये ऐसी परिस्थिति में करना चाहिए क्योंकि या में यो देखो जाओ ना तो ठाकुर जी को श्रम होवे, क्योंकि अपन अपने उद्वेग को निकालवे के लिए अपन वार्ता जी को मतलब वो उपयोग कर रहे हैं। उपयोग मतलब मेरे को यह चीज की वो नहीं मिल रहा है जवाब, आप बताओ कृपा करके, यूं करके अपन ये खोल के बैठे तो एक रीत सु शायद वो लौकिक उद्वेग भी होवे, लौकिक कोई ऐसी समस्या भी होवे, तो वाके लिए भी अपन यहाँ पे आके और ठाकुर जी को ये या प्रकार सु करे तो एक प्रकार को श्रम है। जो मेरे को ऐसा लगे कि बने वहां तक जब ऐसा लगे कि अब प्राणांत कष्ट आ गयो है, अब तो आगे कोई अपन सु साधन हो ही नहीं सकेगो, अपन बिल्कुल कोई आपको निवारण ला ही नहीं सकेंगे, जब ऐसी स्थिति आवे तब ही पुस्तक खोल के और वाको निवारण लेना चाहिए।
नहीं तो अन्यथा बार बार ऐसे ठाकुर जी को श्रम देवे के लिए ऐसे जब मन में आया अपन को चित्त में उद्वेग हो, अला फटाफट अपन ने पुस्तक खोल ली और वहां में से निवारण देख लियो। नहीं, निवारण तो मिलेगो, जरूर मिलेगो, या में कोई शंका ही नहीं है, लेकिन बार बार वो निवारण ऐसे लेनो, वो ठाकुर जी को श्रम देनो हो गए, तो वो नहीं करना चाहिए। चलिए, तो थोड़ा विषय से अलग हो गया, लेकिन मेरे समझाए को यही हतो कि अपन को ऐसे कोई लौकिक वातावरण में अपन अगर डूब रहे हो, तो ऐसे समय में अगर अपन को कोई सामने से ऐसा कोई सत्संगी मिल जाए, तो वो अपने अपने अच्छो करवे के लिए आए होंगे, वो उनके स्वार्थ के लिए नहीं आवे। ये चीज को यहाँ पे बता रहे हैं श्री आचार्य जी कि नंदराय जी के सामने गर्गाचार्य जी अपनी इच्छा से ही आए, यो समझ के, या ऐसा ही है तो वो गृहस्थीन के सुख के लिए, गृहस्थीन को कल्याण करवे के लिए ही आए हैं, ये उनको दुख निवृत्त करवे के लिए ही आए हुए हैं, ये यहाँ पे बता रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हो तो वो ऐसे लोगों के घर क्यों जावे? क्यों? यहाँ जाने का मुख्य प्रयोजन उनके दुखों की निवृत्ति करना ही है, उससे परमानंद की प्राप्ति होती है। इसलिए मुख्य महात्माओं का गृहस्थी के घर जाना उनके निश्रेय से निश्रेयस ही है। निश्रेयस तो मतलब दुख से छुड़ाने, आनंद देने और मोक्ष प्राप्ति कराने के लिए है। निश्रेयस, ये यहाँ पे दियो श्लोक में, निश्रेयसाय ये शब्द आयो श्लोक के अंदर। तो कह रहे कि निश्रेयस को मतलब है दुख से निकालनो, फिर आनंद देनो और मोक्ष की प्राप्ति करावे के लिए ये महात्मा जो है वो गृहस्थन के घर में जावे हैं। तो ऐसे फल देने की आप में यानी गर्ग जी में शक्ति है, इसको प्रकट करने के लिए गर्ग जी को भगवान कहा है। सबसे पहले ही आया ना गर्ग जी जब ब्रज पधारे, तो नंदराय जी ने भगवान कह के उनको आगता स्वागता करी है। तो यद्यपि वे गृहस्थ महात्माओं को अपने हितार्थ प्रार्थना नहीं करते हैं, तो भी महात्माओं के स्वतः जाने से यह बात जानी जाती है कि ये हित के लिए पधारते हैं। ये एक एक शब्द ऐसे दिए हैं श्री महाप्रभु जी ने जैसे अपने जीवन के अंदर ये सब बुने भय हैं, यानी अपने जीवन के अंदर ये सब चीज होती ही रहे। या चीज को अपन बहुत ध्यान, ये तो अपन पढ़वे को, चलो मैं पढ़ दू फटाफट फटाफट, ऐसो ऐसो कियो नंदराय जी ने, ऐसो कियो गर्गाचार्य जी ने आके ऐसो कियो, मैं सब पढ़ पुड़ा के रख दू, चलो फिर क्या समझेंगे अपन, क्या आनंद आयो, क्या मर्म समझो अपन ने। जो श्री महाप्रभु जी की कृपा से, जो भले मैं तो कहूँ 100 में सु 100वें भाग को भी अगर एक भाग या 100वां भाग भी अपन को समझ में आ रही है याद, तो कम से कम भाग को 2-3 बार मनन करना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि मैं अपने आप को भी समझाऊं और साथ में तुमको समझ में आ जाए तो वल्लभ की कृपा ही है। बाकी तो मैं अपने आप को ही समझाती हूँ बार बार। तो ये या वाक्य के अंदर ये कही है, यद्यपि गृहस्थ महात्माओं के को अपने हितार्थ प्रार्थना नहीं करते। मान लो कि अपने घर पे कोई ऐसो भगवदीय आयो या महात्मा आयो, तो अपन ये नहीं कहेंगे हमको ये दुख है, हमको वो दुख है, तो आप हमारे को ये सब दुख दूर कर दो, नहीं, हमने इसको नहीं कहेंगे। यद्यपि ये कह रहे कि यद्यपि अगर गृहस्थ ने महात्मा को ऐसी विनती नहीं करी, ऐसी प्रार्थना नहीं करी, फिर भी महात्मा स्वतः जब आए हैं अपने घर में, या कोई ये मतलब है कि वो अपने दुख दूर करने के लिए ही आए। समझ में आई? महात्मा अपने आप भगवत इच्छा से अगर अपने घर में आए हैं, तो या को मतलब ये है कि अपने दुखन को निवारण अपने आप हो जाएगा, या वो निवारण करने के लिए ही आए हैं सामने से। ये या वाक्य को ये अर्थ है। जानी जाती है कि ये हित के लिए ही पधारते हैं, क्योंकि उनको तो कोई अपना स्वार्थ है ही नहीं। स्वार्थ बिना कोई भी कहीं नहीं जाता है। वैसे देखो जाओ साधारण रूप से तो अपनो स्वार्थ होवे तो ही लोग कहीं आवे या जावे, लेकिन महात्मा तो अपने स्वार्थ के लिए कहीं नहीं आवे जावे, वो गृहस्थ जो जीव है उनके कल्याण के लिए ही उनको
विचलन होवे है। विचलन को मतलब है कि वो अपने ही गांव में नहीं और बाहर भी गांवन में जावे हैं, जहाँ पे ऐसे जो गृहस्थ हैं इनको कल्याण करने के लिए जावे, क्योंकि ऐसे गृहस्थ जो लौकिक में फंसे हुए हैं और जिनको अपने कल्याण की कोई मार्ग नहीं खबर है कल्याण करने के लिए, तो ऐसे लोगों के घर में ये महात्मा स्वतः यानी कि भगवत इच्छा सुलझावे हैं, क्योंकि उनको स्वार्थ नहीं हुए है कुछ। महात्माओं का परोपकार करना ही स्वार्थ है, यही स्वार्थ है कि वो परोपकार करें। अतः वे विदेश पधार कर दीन गृहस्थों का बिना प्रार्थना हित करते हैं। यासु वो अपने गांव से दूसरे गांव जानो, विदेश मतलब अमेरिका लंदन नहीं, विदेश का मतलब है कि अपने गांव से दूसरे गांव जानो। हमारा देश हमारा गांव है, लेकिन दूसरे गांव जाएंगे तो आपको मतलब है विदेश। तो यहाँ विदेश को मतलब यही है कि महात्माओं को कार्य यही है, उनको स्वार्थ यही है कि हम दूसरे को उपकार करें, परोपकार करें। तो या के लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि वो गृहस्थन की बिना प्रार्थना करे ही उनको हित करे हैं। इस परोपकार रूप फल के उद्देश्य के अतिरिक्त महात्माओं के कहीं भी जाने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चौथो श्लोक अपना पूरा हो गया है। या मैं महात्मान को ये प्रकार बतायो, मैं अपने पुष्टि की रीत से जो स्फुरायमान हो रहे वो ये बता रही हूँ कि अपने यहाँ अचानक से वल्लभ कुल बालक को पधारनो, अचानक कोई वैष्णव को पधारनो, और या अचानक ऐसे मतलब वैष्णव भी ऐसा नहीं कि आसपास कोई आ रहे हो, बहुत समय से अपन इच्छा रख रहे हो, भले वो अपने क्या कहते रिलेटिव ही क्यों नहीं हो, सगे संबंधी ही क्यों नहीं हो, पर वैष्णव है, ये चीज अगर मन में होगी तो वो ये स्वार्थ के हिसाब से नहीं हो सके थे। फिर आपको भगवत इच्छा भगवत कृपा को ही मान्य रखना चाहिए कि हमको हमारे ऊपर प्रभु ने कृपा विचार करके, और ये भले वो मेहमान के रूप में ही है अपने यहाँ, लेकिन उनको प्रसाद लिवानो, उनकी आगता स्वागता करनी, उनके साथ सत्संग करनो, यही अपने लिए मुख्यता हो जावे है कि ये ठाकुर जी ने कृपा विचारी। अचानक से ऐसे बालक, ऐसे वैष्णव, ऐसे सगे संबंधी अपने जो है तो अपने ही कछु चाचा मामा नाना मामी मासी सब लगे, लेकिन फिर भी वो ऐसे भगवदीय हैं, ऐसे वैष्णव हैं जो अष्टप्रहर सेवा कर रहे हैं, कोई फूल की सेवा में भी लगो हुए होए, कोई भगवत वार्ता में लगो हुए होए, कोई ऐसी पुस्तक की वाचन में लगो हुए होए, जो अपन को ऐसे सब क्रमन को कोई अच्छे अच्छे साहित्य सिद्ध करते होवे, कोई मनोरथ के लिए अपन को उत्साह वर्धन करते होवे। तो ये सारी चीजें हैं जो अपन की उत्साह को अपन को बढ़ावे वाले, और अपने जो अलौकिक वस्तु है लौकिक के तरफ अपन को सारो वो है, वो चल रहा है। हाँ ठीक है, लौकिक तो सबके घर में चले, सबके घर में गृहस्थ है या सबके घर में मेहमान आएंगे, काम हो गए, ये वो सब चीज चलती है। लेकिन वाक्य साथ अगर अपन को याद दिशा में ले जाने वालों भी कोई मिले तो अपन को यूं भगवत कृपा मान के, और ये मतलब अनायास ही वो अपने ऊपर कृपा करने के लिए पधारे हैं। ये ठाकुर जी की कृपा, जैसे बताया ना कि गुरु की कृपा के बिना ठाकुर जी कृपा नहीं करें। अपन ने शुरू में कार्यकाल में सब देख लिया, वो याद रखे कोई अपन को कि गुरु की कृपा होगी तो अपन को नाम स्मरण, दर्शन, वाको ज्ञान और वहां में अपनो भक्ति, ये सब कछु अपन के लिए सहज हो जाए अगर गुरु की कृपा हुई तो यहाँ गर्गाचार्य जी गुरु के रूप में आए हैं, और उन्हीं के रूप में मतलब उनकी कृपा से ही ठाकुर जी को नाम स्मरण होएगो, तो वो जो नाम बोलेंगे उनको अंतःकरण तो शुद्ध होएगो ही गर्गाचार्य जी को, लेकिन ये नाम फिर से प्रसिद्ध होंगे और सब जन ये नाम लेंगे सुनेंगे तो सबके हृदय अंतःकरण शुद्ध होंगे। आज ये चौथे श्लोक तक अपन रखें। ठीक है, श्री वल्लभाधीश की जय। श्री वल्लभ की कृपा है कि इतनी सहजता सुनने लगे कि ये मतलब भले जितनों भी समझ में आवे श्री सुबोधनी जी के अध्याय, जब समय है जितनो समय है जितनो आवे, पर वो एक ऐसो हृदयारूढ़ हो जावे ना कि अपन कीर्तन, तुमको पता है आज अभी अभी बधाई के कीर्तन इतने भेजे थे मैंने,
प्रभु कृपा से। तो बधाई के कीर्तनन में जो जन्माष्टमी के कीर्तन जो आए, वहां में नंद महोत्सव का प्रकार कितनी बार आयो है देखियो। तो ये हो गयो कि सच्ची में मतलब ये अध्ययन को वांचन कियो, पान कियो, या वजह से कीर्तन को भी भावार्थ समझ में आ गयो। तो जैसे वो लीला सामने खड़ी हो गई हो ऐसो लगे लगे कि नंदराय जी ने कितनो दान दियो, नंदराय जी ने उत्सव मनायो, नंदराय जी ने ये कियो, नंदराय जी ने वो कियो, फूले नहीं समा रहे हैं नंदराय जी, यशोदा जी। तो ये सब प्रकार अपन को तो देखो, अपन ने पहलो अध्याय नंदमहोत्सव को देखो, वहां से सब वांचन कियो, सब इतनो सब प्रभु कृपा सु वल्लभ की कृपा है कि अपन को ये एक दिशा दी है। ये वल्लभ की कृपा करी है ना, बाबा की कृपा, बाबा की आड़ी से बाबा ने कई शुरू करे थी, बाबा ने करवायो। ये वल्लभ ही तो है, बाबा कौन है? करवा दिया है सब। ये एक लहरा और खुद तो छटक जाए है, भले छटकुमल है।